ऑल इंडिया पर नगर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताइए कि जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई है नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर, वह कब तक लगाई है और क्यों लगाई गई है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि जो नगर निकाय चुनाव होनी है उसको लेकर ये माना जा रहा था कि जो है बहुत जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन इस बीच मामला चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जो ओबीसी को आरक्षण जारी हुआ है उसका ब्यौरा मांगा गया है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने मंगलवार तक के लिए सिर्फ रोक लगाई है, यानी सिर्फ एक दिन की रोक लगी है। और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर, यानी मंगलवार तक के लिए हाई कोर्ट ने ये रोक लगा दी है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना कल तक यानी मंगलवार तक जारी करने से रोक दिया है। निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर एक याचिका दाखिल की गई थी, उसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है। ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा मंगलवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश किया जाएगा। इसके बाद मामले की सुनवाई होगी और राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से फिलहाल यह हाई कोर्ट ने एक दिन के लिए रोका है। लेकिन प्रियांशु, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें भी आरक्षण का पेच इतना फंसा कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरक्षण को बदला और नए सिरे से आरक्षण लागू करना पड़ा। उस समय बड़ी ऊहापोह की स्थिति हुई थी। आलम यह था कि नामांकन करने की तैयारी कोई कर रहा था और नामांकन बाद में किया किसी और ने, यानी जब आरक्षण पूरा बदल गया तो वहां का सिनेरियो ही बदल गया, चेंज हो गया। कौन लड़ पाएगा, कौन नहीं लड़ पाएगा, इस बार भी यही नौबत शायद बन जाए, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। क्योंकि आरक्षण को लेकर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ऐन वक्त पर आरक्षण जारी करती है और जो आपत्तियां दाखिल होती हैं उनका मौका नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये मामले हमेशा से आते रहे हैं और फिर एक बार ये पेच फंसा है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए रोक लगी है। लेकिन सबकी निगाहें अब हाई कोर्ट के अगले निर्णय पर अटक गई हैं कि हाई कोर्ट से अगला निर्णय क्या आता है, ओबीसी को लेकर जो ब्यौरा तलब हुआ है और उसमें क्या कुछ हाई कोर्ट का अगला आदेश क्या आता है, इस पर निगाहें अटक गई हैं। फिलहाल कौतूहल का विषय बन गया है, क्योंकि इस समय पूरा माहौल नगर निकाय चुनाव को लेकर बना हुआ है। प्रत्याशी अपने हिसाब से जो है गेटिंग सेटिंग करने में लगे हुए थे। इस बीच ये नया पेच हाई कोर्ट तक पहुंच गया, तो सबकी निगाहें अब मंगलवार के हाई कोर्ट के फैसले पर टिक गई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब मंगलवार तक जो तारीखों का ऐलान होने की संभावना जताई गई थी वो फिलहाल नहीं हो सकेगी। जी सर, बिल्कुल। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये पंचायत चुनाव की तरह ही है। पंचायत चुनाव में भी ऐसा ही देखा गया था, पहले हाई कोर्ट में मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पूरा आरक्षण बदलना था। तो यही कुछ इसी नगर निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है। ओबीसी के आरक्षण को लेकर एक रिट दायर की गई थी, उसी को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल एक दिन के लिए मंगलवार 12 दिसंबर तक के लिए जो है वो नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए दर्शकों को। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है ऑल इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल।
वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।